केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि यह चुनाव वोट का नहीं, धर्म और अधर्म का चुनाव है। स्मृति ईरानी ने सीहोर में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। एमपी का सियासी दंगल बना धर्म अधर्म का अखाड़ा। स्मृति का बयान सियासत में लाएगा उबाल। कमलनाथ को स्मृति ने अधर्मी बताकर चढ़ा दिया सियासी पारा। मध्य प्रदेश में कौन अधर्मी, किसकी होगी जय जयकार। धर्म की जीत हो या अधर्म का नाश हो, सनातन संस्कृति में यह जय जयकार तो हर रोज सुनते हैं। लेकिन एमपी की सियासत में सनातन और धर्म अधर्म का मुद्दा सत्ता तक पहुंचने का जरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि संतों से लेकर नेताओं के मुंहों पर सनातन नजर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को अधर्मी बताने पर अड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि यह चुनाव नहीं है, यह लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन सनातन धर्म को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, जबकि हमारा संकल्प है कि जब तक प्राण है हम धर्म की रक्षा करेंगे। कि हम ये भ्रम न पालें कि आने वाले समय में हम मात्र एक चुनाव लड़ने वाले हैं। ये लड़ाई अधर्म और धर्म के बीच होने वाली है। ये लड़ाई उनके बीच में है जो राम का नाम लेते हैं और उनके बीच में जो केंद्र में सत्ता में रहते वक्त सोनिया जी के आशीर्वाद से कोर्ट में दस्तावेज देते हैं कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। कार्यकर्ता और नागरिक इस भ्रम में ना रहे कि ये कोई साधारण चुनावी लड़ाई नहीं होने वाली। सामने वालों ने ठान ली है कि उनका गठबंधन है सनातन धर्म को नेस्तो नाबूद करने का, और हमारा संकल्प है कि जब तक प्राण है तब तक धर्म की हम रक्षा करेंगे। अगर आज उन अधर्मियों तक मेरी आवाज पहुंचती हो, और आभार व्यक्त करती हूं पत्रकारों का जो अब भी डटे हुए हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो तोमर जी, देश में 14 पत्रकारों की फहरिस्त निकाली कांग्रेस पार्टी ने, खंडन करते हुए इन पत्रकारों का नाम भी कहीं उस कांग्रेस की लिस्ट में ना आ जाए। लेकिन मानना पड़ेगा तोमर जी, ये नहीं पता था कि गांधी खानदान इतनी डरपोक है कि पत्रकार के प्रश्नों से डर जाएगी। अरे अभी से डर गए, मोदी के सामने मुकाबला क्या खाक कर पाओगे। इसलिए अगर उन अधर्मियों तक पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमारी आवाज पहुंचे तो मैं मात्र इतना कहना चाहती हूं कि आपके पास सनातन धर्म का शायद परिचय नहीं है। सनातन धर्म रानी दुर्गावती का बलिदान है, अहिल्याबाई होलकर का प्राण है, लक्ष्मीबाई की शान है। सनातन धर्म शंकर का संकल्प है, राम की मर्यादा है, कृष्ण की कीर्ति है। सनातन धर्म बजरंग की हुंकार है, राधा मैया का प्यार है, मीरा की भक्ति है, दुर्गा की शक्ति है। अरे जो अधर्मी सुन रहे हैं, मुझे आज उस गठबंधन के लोगों से कह दूं कि नाम बदलने से फर्क नहीं पड़ता, गीदड़ शेर की खाल पहनने तो शेर नहीं बनता। उनसे कह दूं कि सनातन धर्म नंदी का धर्म है, गीता का कर्म है, काली का क्रोध है, सत्य का बोध है, नर्मदा का कण है, गंगा का प्रण है। जब तक गंगा की धार है इस पृथ्वी पर गीता का सार है। तुम तो क्या, तुम्हारी आने वाले पुश्ते भी सनातन धर्म को नष्ट नहीं कर पाएंगी। सीहोर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। कमलनाथ पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छिंदवाड़ा गई थी, सुना है वहां अधर्मी अभी थोड़ा बहुत धार्मिक कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, संतों को मंच पर बुला रहे हैं। नजारा हमने भी देखा, शिवराज जी बाबा के दरबार में गए
दृष्टि की उन्होंने आराधना की, संकल्प लिया और बाबा ने प्रसन्न चित्त होकर बारिश दी कि यात्रा के साथ लेते लेते सिहोर आ गए। इसलिए भक्तों से कहती हूँ कि ये मात्र वोट की लड़ाई नहीं, ये धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई है। मैं आज छिंदवाड़ा से आ रही हूँ तोमर जी, सुना अब अधर्मी भी वहां पर थोड़ी बहुत धार्मिक कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, संतों को अपने मंच पर बुला रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि उस अधर्मी के मंच पर भी संत चढ़कर यही संकल्प लेता है कि धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो और विश्व का कल्याण हो। इसलिए अधर्मियों से कहना चाहती हूँ, अंग्रेज आए चले गए, मुगलिया सल्तनत खत्म हो गई, हम आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में दिन ब दिन धर्म, अधर्म और सनातन का मुद्दा जिस तरह से तूल पकड़ रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा इसी मुद्दे को टारगेट कर सत्ता पर काबिज होने का रास्ता निकाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सीहोर।